किसान गोपाल, आज में आपका स्वागत है। आज हम बातें कर रहे हैं कि फार्म बना रहे हैं। फार्म बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें जब जाके फार्म बनाए। तो पहली बात क्या है कि हमारी इच्छा, क्योंकि उस फार्म बना रहे तो भैंसों के प्रति हमारी इच्छा नहीं है तो उसको ना बनाए। क्योंकि पहले क्या कि हमारी इच्छा होनी चाहिए, पूरी लगन होनी चाहिए, पूरी काम करने की रुचि होनी चाहिए जब जाकर फार्म बनाए। तो क्या है कि फार्म बना रहे हैं तो फार्म बनाने से पहले आपका मन होना चाहिए उस काम करने में। अगर आपका मन नहीं है तो काम करने से कोई मतलब नहीं है ना। तो क्या है कि उसके प्रति हमें लगन भी होनी चाहिए जब जाके हमारा काम पूरा होगा। जब हम डेयरी फार्म बनाते हैं तो उसकी हम बातों को ध्यान रखना, क्योंकि पहली बात जब फार्म बना रहे हैं उस जगह को पानी का भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि बिना पानी के तो संभव नहीं काम, कोई भी धंधा संभव नहीं है, कोई भी काम संभव नहीं है। तो वहाँ पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। पानी व्यवस्था होने के बाद ही हमारा काम चल सकेगा। तो क्या पहली बात क्या है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि जो हम फार्म बना रहे हैं उस डेयरी फार्म को गांव या शहर से दूर बनाएं। क्योंकि गांव और शहर के आसपास हम बनाएंगे तो क्योंकि गांव शहर में कई प्रकार के वाहन आते हैं, कई प्रकार के नवीनकर कार्य करने के लिए कुछ बड़े बड़े वाहन भी आते हैं और वहाँ शोर भी होता है, क्योंकि वहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है, शोर होता है। इसलिए क्या कि हम जो फार्म बना रहे हैं, जो भैंस का या भैंस का या गाय का फार्म बना रहे हैं तो गाँव और शहर से दूरी बनाए, जब जाके हमारा जो फार्म का जो हमारा लक्ष्य पूरा होगा। तीसरी बात क्या है, लक्ष्य। हमारा डेयरी फार्म बनाने से पहले लक्ष्य होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना लक्ष्य का काम ही नहीं होता है। तो क्या हम अगर फार्म बना के इसके फार्म बना कर हम किस प्रकार से कमाई कर सकते हैं, तो क्या कि लक्ष्य भी होना अनिवार्य है। चौथी बात क्या है कि अनुभव, क्योंकि हमने बचपन से आज तक भैंस की तरफ देखा ही नहीं है कि भैंस को चारा किस टाइम डालना है, पानी किस टाइम पिलाना है, दूध किस टाइम निकालना है, इसका अनुभव नहीं है। तो हमको फार्म ना खोले, क्योंकि इन बातों का भी ध्यान होना अनिवार्य है। अगर हम फार्म बना रहे हैं तो इससे 6 महीने पहले आप कहीं ट्रेनिंग ले लो। ट्रेनिंग नहीं लो तो किसी फार्म आसपास हमारा जो डेयरी फार्म है जाकर भी देख लो, जब जाके हमारा काम पूरा होगा। पांचवी बात क्या है कि परिणाम, क्योंकि जो डेयरी फार्म है ये भी एक बिजनेस के तौर पे आता है। क्योंकि ये भी एक बिजनेस है, ये भी पशु बिजनेस है। तो बिजनेस में परिणाम का होना अनिवार्य है कि हम इसमें अगर 4 लाख 5 लाख 10 लाख इतने भी खर्च कर रहे हैं तो खर्च कर रहे थे, इनका इन्वेस्ट कर रहे थे, इनकी मतलब इनका कितना लाभ होगा। तो क्योंकि जो डेयरी फार्म है उनका जो कमाई है, क्योंकि खेती है हमारे 6 महीने आती है, और डेयरी फार्म है इसमें जो हम भैंस लाएंगे आज तो दूध देने लगेगी, वो चालू इनकम होगी। और अगर हमारे भैंसें रखेंगे तो उनको जो छोटे जो कटरी या पाड़ी होंगे तो वो 3 साल बाद ही हमारा पूंजी स्टॉक होने के बाद ही निकलेगी। तो क्या है कि जो फार्म है उसको क्या है कि 3 साल बाद ही उसका प्रॉफिट मिलेगा हमारे। और इसके बाद जो हमारी इन्वेस्ट में क्या है कि अगर हमारे पास 10 लाख है, 10 लाख को इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 10 लाख में हमको सिर्फ 3 लाख की इन्वेस्ट करना है। और 3 लाख इन्वेस्ट करना है और 6 लाख बचा कर रखना है। 6 लाख में हमारे अगर फार्म बना रहे हैं तो उसमें अगर फार्म बना लिया और हमारे पास पूंजी भी नहीं है तो हम फार्म किस प्रकार चला सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या है हमको 30% ही उसमें खर्च करना है, ज़्यादा नहीं करना है। 3% अगर 30% खर्च कर देंगे हमारे पास कितने 60% बचेंगे, 60% पैसे लाएंगे। फिर हमने फार्म बना लिया, हमारे पास 10 लाख पूंजी है और 10 लाख की हमने इन्वेस्ट कर दिए, तो हमको फिर कर्जा लेकर पैसे लाने पड़ेंगे, तो वो काम क्या है कर्जे में चलेगा, घाटे में चलेगा। तो क्या है कि हमारी जितनी पूंजी है उसका 30% ही उस फार्म में खर्च करें और उसमें जो एक अपने 10% उसको स्टॉक रखें। क्योंकि हम पैसे लाए तो तुरंत हमको घास चारे की तुरंत व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि नहीं करनी पड़ेगी। तो घास चारे सभी व्यवस्था करनी पड़ेगी। 1 लाख रुपये को स्टॉक पूंजी भी रखना है। क्या कि जब पूंजी उसका 30% ही हमको इन्वेस्ट करना है। इसके बाद क्या है कि लक्ष्य भी होना अनिवार्य है। अगर लक्ष्य नहीं है तो हमारा उस काम करने से मतलब ही नहीं है। और इसके बाद जो परिणाम हो गया। और ये एक और बात, जो हम जो फार्म बना रहे हैं वो 4 लाइन 8 लाइन 2 लाइन हाईवे से दूरी बनाए। क्योंकि अगर हम 8 लाइन 4 लाइन बनाए वो कोई वहाँ नहीं कर रहा, कोई फार्म बजा रहा है, किसी का आवाज़ तेज़ है तो वो बेस और डिस्टर्ब होती है। तो क्या कि जो हमारे जो बना रहे थे हमको एक ही बार बनाना, बार बार तो बनाना नहीं है। तो एक बार बनाए तो हमको लगभग 500 मीटर या 600 मीटर दूरी बनाना चाहिए। जो 4 लाइन निकली 8 लाइन निकली उसके पास नहीं बनाना है, क्योंकि फार्म हम बनाएंगे तो हमारे अच्छा जो हम सोच रहे हैं वो नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या है कि जो भैंसें, उन भैंसों को भी सोच समझ कर लाए। अगर आप लगभग
जब हम फार्म बना रहे तो 5 बेस से शुरू करें। अगर हमने अगर 4-5 लाख लगा दिया और हमने एक बेस लेकर आए, बेस में कोई फ़ायदा मिलने मान लो फ़ायदा मिलेगा तो हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना खर्चा होगा तो हमको दिखेगा नहीं। तो क्या कि लगभग छोटा से छोटा फार्म बनाए तो क्या करना है, 5 बेस से लाना है अनिवार्य। 5 बेस से लाओ जब जाके आपका फार्म चलेगा, नहीं तो एक बेस में आपका फार्म चलने वाला नहीं है। क्योंकि एक बेस में कोई आपको अगर 3-4 लाख रुपये खर्च करेगा उनका ब्याज ही नहीं निकलेगा। क्योंकि 5 बेस है तो 5 बेस हम जैसे कि हमारे पास अगर 10 बीघा ज़मीन है तो हमारे इनकम इतने आएंगे, और हमारे पास 100 बीघा ज़मीन है तो कितनी इनकम आएगी। इस प्रकार से क्या कि हमको चालू करना था, हमको लगभग 5 बेसों से स्टार्ट करना है, ताकि एक बेस से नहीं। और जो हमारे भैंस लेने का है उसका भी वीडियो अगले वीडियो बताऊँगा मैं कि भैंस किस टाइम ले, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि फसल होती है उसका भी टाइम होता है। एक टाइम में बहुत तेज़ भाव बिकती है और एक टाइम में बहुत कम भाव बिकती है। क्योंकि आज के समय बता रहा हूँ, क्योंकि सोयाबीन हमने बेची जब 4,000 रुपये कुंटल थी, जबकि आज 8,000 रुपये कुंटल है, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई है। इस प्रकार से भैंसों का भी टाइम है, मैं अगले वीडियो में बताऊँगा आपको कि भैंसों को लेना तो किस टाइम ले, किस समय ले, किस समय भैंस सस्ती रहेगी। और आपको भैंसें लेना है, फार्म बना लिया, फार्म में अच्छा व्यवस्था कर लिया आपकी, तो फार्म को अच्छी, अगर फार्म आपको बहुत कम से कम इन्वेस्ट करना है, पैसे को बचा कर रखना है। अगर हम हमारे पास पैसे हो गए तो हम इन्वेस्ट करते रहेंगे तो हम ऑटोमेटिक काम चलता रहेगा। धन्यवाद साहब।